हमें बड़ी खुशी थी कि कोई ना कोई हमको नया जिलाध्यक्ष मिल जाएगा। अच्छा, आपको अपने लिए उम्मीद थी या नहीं थी, क्या था? तो जब मैं कार्यकर्ता था, उम्मीद तो हमको नहीं थी कि मैं एक भाई अभी मैं जिला उपाध्यक्ष था, तो सोचा कि अभी तो हमको उम्मीद नहीं थी। मैं तो बैठे अपना मोबाइल देख रहा था, भाई साहब के भाषण सुन रहा था। ये खुशी थी कि हमें चित्रकूट में आज कोई नया जिलाध्यक्ष मिलेगा। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि अभी हमारी ही घोषणा, जब हमारे जिला चुनाव अधिकारी जी घोषणा किए तो मैं एकदम कुर्सी में बैठा था भाई साहब, तो मुझको एकदम एक धक जैसे अंदर से धक से हुआ कि मेरा नाम जिला चुनाव अधिकारी। तो कार्यकर्ताओं में निराशा है कि जो पूर्व के जिलाध्यक्ष रहे हैं वो प्रशासन की तरफ झुकाव ज्यादा रखते थे, अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करते थे। आपका इस पे क्या रुख रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये कार्यकर्ताओं के प्रति का सवाल है, इसका मैं जवाब आपको बहुत अच्छा दे रहा हूँ। सपा में इस समय पीडीए का बड़ी चर्चा चल रही है, तो कहीं आपकी नियुक्ति सपा के पीडीए की कार्ड के तौर पर तो नहीं की गई? जब ये विपक्ष का एक ये सबूखा है पीडीए, मैं पीडीए वालों से ये पूछना 3 सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे। आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्र नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2027 में चित्रकूट जिले की दोनों सीट भाजपा की झोली में डालने का काम करूँगा। ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप जो है। मैं दावा नहीं कर रहा, मैं अपने उन कार्यकर्ताओं के, जो लाखों कार्यकर्ता मेरा देहात क्षेत्र में है। चर्चा है कि जिले में सब आनंद ही आनंद है। जब जी बिल्कुल सब लोग मतलब जैसे जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से जो है पूरे जिले में चर्चा है कि पूरे जिले में अब आनंद ही आनंद। जब अब आनंद तो है ही है जी। अध्यक्ष जी, आप जब अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक पार्टी में गुटबाजी का दौर चल रहा है। आप इस गुटबाजी को कैसे देखते हैं और कैसे इससे निपटेंगे? जिम्मेदारियों, पार्टी की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, कैसे तालमेल बिठाएंगे? ये मेरा परिवार जानता है जी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो आने में भी रात हो जाती है, देर हो जाती है। आपके अग्रिम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता आज जिले में सबसे बड़े पद पर संगठन के बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं महेंद्र कोठारी जी, जो अभी अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई हो आपको अध्यक्ष बनने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो अध्यक्ष जी, कैसे जो है तो आपने सोचा था कि अध्यक्ष बनेंगे, कैसे जो है तो अध्यक्ष की नियुक्ति, क्या सोचते हैं इस बारे में? जब मैं एक जमीनी कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा था। इसके पहले मैं जिला उपाध्यक्ष पद पे था जी। तो जब नामांकन हुआ तो हमने भी सोचा हम भी नामांकन कर दें जी, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष नामांकन कर देते हैं। फिर 16 तारीख को वहाँ से डेट आई, 16 मार्च को, कि जिलाध्यक्ष की घोषणा होनी है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीच में कोई ना कोई नया जिलाध्यक्ष हमको मिल जाएगा। तो हम भी उसी हिसाब से गए थे, बैठे थे। जब बैठक चल रही थी, आप हमारे जिला चुनाव अधिकारी घोषणा करने के लिए जब खड़े हुए, तो हमें बड़ी खुशी थी कि कोई ना कोई हमको नया जिलाध्यक्ष मिल जाएगा। अच्छा, आपको अपने लिए उम्मीद थी या नहीं थी, क्या था? तो जब मैं कार्यकर्ता था, उम्मीद तो हमको नहीं थी कि मैं एक भाई अभी मैं जिला उपाध्यक्ष था, तो सोचा कि अभी तो हमको उम्मीद नहीं थी। मैं तो बैठे अपना मोबाइल देख रहा था, भाई साहब के भाषण सुन रहा था। हमारे मंत्री जी आए थे, अजीत पाल जी, उनका मैंने सुना, सब लोगों का सुना। तो बैठे अपना, हमें ये खुशी थी कि हमें चित्रकूट में आज कोई नया जिलाध्यक्ष मिलेगा। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि अभी हमारी ही घोषणा, जब हमारे जिला चुनाव अधिकारी जी घोषणा किए तो मैं एकदम कुर्सी में बैठा था भाई साहब, तो मुझको एकदम एक धक जैसे अंदर से धक से हुआ कि मेरा नाम
जिला चुनाव गए तो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया अपने शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र नेतृत्व के, प्रणाम किया सबको। अच्छा, मुझको उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको सीधे फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो काम करने वाले का हमेशा मूल्यांकन कराती रहती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मूल्यांकन कराया, सर्वे कराया होगा कार्यकर्ताओं के बीच में। मैं 4 साल जिला का उपाध्यक्ष रहा, चंद्र प्रकाश जी की टीम से लेकर लौकुट जी की टीम में मैं जिला उपाध्यक्ष रहा। मैं पार्टी का काम हमेशा करता रहा, तो पार्टी ने कहीं अपना मूल्यांकन कराया होगा, तो कुछ देखा होगा, कुछ पाया होगा कि नहीं काम करते हैं, तो अचानक। अजय जी, सपा में इस समय पीडीए का बड़ी चर्चा चल रही है, तो कहीं आपकी नियुक्ति सपा के पीडीए की कार्ड के तौर पर तो नहीं की गई? जब ये विपक्ष का एक ये सबूखा है पीडीए, मैं पीडीए वालों से ये पूछना 3 सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे। जिस समय सन 1997 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तब पीडीए कहाँ चला गया था? जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया था, तब पीडीए कहाँ चला गया था? जब ठेकेदारी में आरक्षण समाप्त किया गया था, तब पीडीए कहाँ चला गया था? इसका 3 जवाब दे दे पीडीए वाले, जो पीडीए चिल्ला रहे हैं, तब मैं मान जाऊंगा कि पीडीए है। मतलब पीडीए की कार्ड के तौर पर आप काम करेंगे? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, अपने समाज को जोड़ूंगा और अपने जितने भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जितने भी हैं, मैं सबको जोड़ने का काम करूंगा। पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, पार्टी का मैं दिन रात सेवा करके पार्टी को, जिस तरह मुझे फर्श से अर्श में भेजा है पार्टी ने, आज वर्तमान में हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्र नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं 2027 में चित्रकूट जिले की दोनों सीट भाजपा की झोली में डालने का काम करूँगा। ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप जो है। मैं दावा नहीं कर रहा, मैं अपने उन कार्यकर्ताओं के, जो लाखों कार्यकर्ता मेरा देहात क्षेत्र में है, जिनकी आज खुशी देखने से आप भी स्वयं बयां कर रहे हैं कि नहीं कार्यकर्ता बहुत, मैं उन कार्यकर्ताओं के बलबूते मैं ये दावा कर रहा हूं कि 2027 में दोनों सीटें भाजपा की झोली में डालने का काम करूंगा। मतलब अगर भाजपा ने आपके ऊपर विश्वास दिलाया है तो आप भाजपा को दोनों सीटें जीत के उनकी झोली भरेंगे? भाजपा ने अगर मेरे ऊपर विश्वास एक छोटे से कार्यकर्ता पे किया है, तो मेरा भी फर्ज है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं दिन रात मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते उस विश्वास पे खरा उतरूं। अध्यक्ष जी, कार्यकर्ताओं में निराशा है कि जो पूर्व के जिलाध्यक्ष रहे हैं वो प्रशासन की तरफ झुकाव ज्यादा रखते थे, अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करते थे। आपका इस पे क्या रुख रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये कार्यकर्ताओं के प्रति का सवाल है, इसका मैं जवाब आपको बहुत अच्छा दे रहा हूँ। जब मैं इसके पहले कार्यकर्ताओं के साथ और जिलाध्यक्ष जी क्या कर रहे थे, क्या हुआ, ये जानकारी तो मुझको नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मैं भी कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हाँ, अब मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, तो अगर ऐसी कहीं वो कार्यकर्ताओं की तरफ से मेरे पास शिकायत आएगी तो उस पे मैं संज्ञान लेते हुए मैं अपने माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष से जानकारी देते हुए मिल के जानकारी दूंगा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी कि कार्यकर्ता की उपेक्षा प्रशासन कर रहा है, तो मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपने जिले की सारी गतिविधियों से उनको अवगत कराऊंगा। और इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी मेरी बातों को संज्ञान में लेते हुए हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति कोई उचित कदम ही उठाएंगे। मतलब कार्यकर्ता आपके जब तक आप जिलाध्यक्ष हैं मतलब सुरक्षित हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अगर चित्रकूट जिले के वो
सौंपी है, जी जी तो कार्यकर्ताओं के प्रति मेरा समर्पण का भाव होना भी चाहिए। और कार्यकर्ता ही हमारी जान है, पार्टी की कड़ी है, अंग है। बगैर कार्यकर्ता सर्वोपरि है हमारे पार्टी में, तो कार्यकर्ताओं के लिए काम पार्टी करेगी। अध्यक्ष जी, आप जब अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक पार्टी में गुटबाजी का दौर चल रहा है। आप इस गुटबाजी को कैसे देखते हैं और कैसे इससे निपटेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और मैं 4 साल उपाध्यक्ष रहा, मुझे कहीं गुटबाजी देखने को नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। अब जिस दिन घोषणा हुई है मेरे नाम की जिलाध्यक्ष पद की, उस दिन मैंने देखा है कि सर्व समाज, पूरा समाज, चाहे जिस वर्ग का हो, सब समाज जो है एक नारे में, एक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। तो मुझे तो वहाँ कहीं गुटबाजी नजर नहीं आई। और जो गुटबाजी की चर्चा है उसके लोग भी उपस्थित नहीं थे? नहीं, वहाँ सब लोग उपस्थित थे, कुछ लोग नहीं थे। अब कुछ लोग मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो या कहीं दावत में गया रहा हो, ना उस दिन उपस्थित रहा हो, तो उसको तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्यों नहीं था, लेकिन वहाँ तो सब लोग उपस्थित थे, पूरा मंच भरा हुआ था हमारा। तो आपके बनने से गुटबाजी शांत हो जाएगी? जब गुटबाजी थी ही नहीं तो शांत क्या हो जाएगी साहब? हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, चित्रकूट एक है, पूरा सर्व समाज एक है चित्रकूट का। चर्चा है कि जिले में सब आनंद ही आनंद है। भाई जब जी बिल्कुल सब लोग मतलब जैसे जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से जो है पूरे जिले में चर्चा है कि पूरे जिले में अब आनंद ही आनंद। भाई जब अब आनंद तो है ही है जी। सब लोग, जैसे आप भागवत सुनते हैं, कथा बात करते हैं जी। सब पूजन होने के बाद भी सब लोग कहते हैं सबका धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और सब आनंद है, विश्व का कल्याण हो, सब और सब आनंद हो, सब आनंद है। पार्टी में सब आनंद रहेगा, सबको भाई ये एक अमूमन बात है। जैसे हम आप लोग आपस में चर्चा करते हैं भैया आनंद है ना, जी। तो ये सब आप यही बोलते हैं कि हाँ आनंद है, लेकिन हम वो आनंद की बात नहीं, जो चर्चा है उस आनंद की बात रही बात। अब भाई साहब ये बताइए, अब उनका आनंद नाम है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सब जिले में सब आनंद ही आनंद है। जिला अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद तो सभी कार्यकर्ता चिल्ला रहा है कि भैया सब मजे महान, सब आनंद में, सब आनंद में है, पूरा जिला आनंद में है। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के आपके। अब उनके किसी के उनका नाम आनंद है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का दोष है। सब लोग यही तो आनंद ही आनंद तो चिल्लाएंगे। जी जी जी। और कोई गुटबाजी नहीं है हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी पूरी एक है। अध्यक्ष जी, आने वाले चुनाव को देखते हुए आप क्या तैयारी करेंगे, कैसे जो है अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, क्या आपकी कोई योजना है? ये तो देखिए जब चुनाव आएगा, शीर्ष नेतृत्व किसका चयन करता है, वो प्रत्याशी किसको भेजता है, लेकिन जो हमारे संगठन की तैयारी है, संगठन शीर्ष नेतृत्व का जो हमारे संगठन के लिए निर्देश आएगा, वो संगठन पूरी तरह से जमीन तक लेके जाएगा, बूथ तक लेके जाएगा, जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का काम है। अच्छा, जिलाध्यक्ष पद को आप किस तरह देखते हैं? चुनौतियों से भरा ताज है ये, आप इसको कैसे देखते हैं? अब इस सवाल में मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हमारे चित्रकूट जिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। सारा पूरा कार्यकर्ता हमारे चित्रकूट जिले का भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा मिला के रहे, कंधा मिला के काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, खाना भी नहीं उसको मिलता फिर भी पार्टी का काम करता है। तो हमारे लिए विपक्ष का कोई चुनौती नहीं है। हमारे यहाँ जिले में हम 2027 में शीर्ष नेतृत्व का जिसको भी भेज देगा हम उसको
भारी मतों से विजयी करा के भेजेंगे। यहाँ किसी प्रकार की ना पीडीए की चुनौती है, ना किसी की चुनौती है ही नहीं है हमारे जिले में। अध्यक्ष जी, पहले का जो आपका रूटीन हुआ करता था वो बिल्कुल अलग रहता। जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से आप के रूटीन में क्या चेंजिंग आई है? अब भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उसमें कुछ तो हमें अपनी चेंजिंग करनी पड़ेगी। भाई दायित्व तो दिया है तो हमें पार्टी का काम करना पड़ेगा। हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता, अपने वरिष्ठ जन, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व का प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सब लोगों से मिल के पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और कोई बदलाव नहीं है, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। अच्छा, जिम्मेदारियों, पार्टी की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी कैसे तालमेल बिठाएंगे? ये मेरा परिवार जानता है जी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो आने में भी रात हो जाती है, देर हो जाती है, तो मेरा परिवार पूरा मैनेज कर लेता है कि मुझे मेरे काम में कोई दखल नहीं दे रहे हैं। परिवार आपका परिवार मेरा शांत है, सब साथ में है कि भाई अगर कुछ सोच के, कुछ समझ के अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो परिवार भी मेरा उसी तरह मेरा साथ दे रहा है। आपके अग्रिम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है।